रिश्ता चाहे कोई भी क्यों ना हो दोस्तों, अगर वह आपके दुख में आपके साथ नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख लिया होगा कि गुरु और बुद्ध की जोड़ी करेगी बड़ा कमाल। आज तक ऐसा चमत्कार आपने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुद्ध महाराज अपनी चाल में बदलाव करके वक्री हो चुके हैं। और कहाँ पर? तो देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण धनु राशि पर। जी हाँ, 13 दिसंबर की दोपहर को बुद्ध महाराज अपनी वर्तमान चाल में बदलाव करके, जो पहले से ही धनु राशि में मार्गी चाल चल रहे थे उसमें बदलाव करके वक्री हो चुके हैं और आने वाले 28 तारीख तक वक्री चाल चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर सूर्य और देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों ग्रहों का भी सपोर्ट बुद्ध को प्राप्त होने वाला है, जिसकी वजह से इनका जो परिणाम होगा वह आपके लिए कई मामलों में बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। और यह भी जानेंगे कि इस वक्री चाल का जो प्रभाव है उसे और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, सब कुछ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है बुद्ध? तो बुद्धि है बुद्ध। जी हाँ, आपकी बुद्धिमत्ता। अगर आप शेयर मार्केट के क्षेत्र में निवेश करते हैं, अगर आप एक व्यापारी हैं, अगर आप कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपके ऊपर पूर्ण रूप से बुद्ध देव की कृपा है। जी हाँ दोस्तों, चाहे व्यापारी वर्ग हो, मैनेजमेंट का फील्ड हो, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सेक्टर, मीडिया सेक्टर और लेखन कला के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ बुद्ध महाराज का ही सिक्का चलता है। इसके अलावा यह हमारी वाणी के कारक ग्रह होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो गोचर होता है वह बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारी वाणी ही एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को या तो हमारे दुश्मन बनाती है या फिर हमारा दोस्त। जी हाँ दोस्तों, आपकी वाणी ही आपको दुनिया के प्रति पूजनीय बनाती है, तो आपकी वाणी ही दुनिया को आपकी शत्रु बनाती है। इसलिए बुद्ध महाराज का जो गोचर होता है वह बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो यह चीज़ स्पष्ट रूप से देखने में मिली है, अगर गोचर आपकी राशि के अनुकूल नहीं है, आपकी राशि से ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में बुद्ध का प्रभाव नेगेटिव रूप से आपको प्राप्त होता है और उस समयावधि में आपको बड़ी मात्रा में शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि गोचर जब आपकी राशि के अनुकूल नहीं होता तो उस समय बड़ी मात्रा में आपकी शत्रु बनने लगते हैं। वहीं अगर बुद्ध देव कमजोर होते हैं तो यह व्यापार के क्षेत्र में नुकसान करते हैं, आपकी वाणी प्रभावशाली नहीं रहेगी और न ही आप अपने बुद्धि का, विवेक का और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए इनका बलवान होना हर परिस्थिति में बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बुद्ध महाराज एक योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि यह आपके 12वें भाव के स्वामी बनने के साथ साथ आपके भाग्य भाव यानी कि 9वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में बुद्ध देव ही आपके भाग्य को जागृत करते हैं, आपके भाग्य को मजबूत करते हैं। अगर कुंडली में बुद्ध देव कमजोर है तो आप उपाय कीजिए और अपने बुद्ध को बलवान बनाइए, क्योंकि इनके बिना आप अपने जीवन में भाग्य की कोई कल्पना नहीं कर सकते। और दोस्तों, इस समय इनका जो वक्री चाल है वह आपकी राशि से तीसरे स्थान में हुआ है, यानी कि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। और इसके जो डिस्पोजिटर ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, वह भी इस समय अपने परम मित्र मंगल के मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर बुद्ध का प्रभाव
विशेष रूप से आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि स्वतंत्र रूप से आपको बुध प्रभावित नहीं करेंगे। यहाँ पर सूर्य और देवगुरु बृहस्पति इन दोनों ग्रहों की यहाँ पर प्रभाविता देखने को मिलेगी। मतलब बुध के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी और सूर्य देव भी अभी कल परसों यहाँ पर राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे, जिसकी वजह से बुध और सूर्य का यहाँ पर एक राजयोग बनेगा, जिसे बुद्धादित्य नामक राजयोग जाना जाता है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इनके साथ शनि के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे और राहु के साथ केंद्रगत संबंध, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय सबसे पहले तो यह आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। जी हाँ, इस समय आपको पराक्रमी बनाएंगे, साहसी बनाएंगे। इस समय आपके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की प्रचुर मात्रा देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बेहतर होगा। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होने वाला है। जो जातक मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर में कार्य करते हैं, उनके लिए यह जो वक्री चाल है बुध महाराज का अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप बड़ी तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, यहाँ पर आपके भाग्य भाव में दृष्टि रहेगी बुध देव की, जो आपके भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो समय है यह आपके भाग्य को जागृत करने वाला समय होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय बुध महाराज भाग्य भाव को देखते हुए आपके भाग्य को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पिता के साथ तालमेल बेहतर होंगे। आपको अपने सीनियर अधिकारियों का, अपने उच्च अधिकारियों का पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ सकती है। इसके साथ ही इस समय आप कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा भी अवश्य कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर जब नवम भाव पर बुध महाराज की दृष्टि पड़ेगी तो इसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में जो अभी तक आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके दुश्मन बन करके बैठे हुए थे, उनका सफाया भी इस समय कर देंगे, क्योंकि राहु और शनि के साथ बुध का जो कॉम्बिनेशन है इस समय काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। तीसरे 11वें का और केंद्रगत संबंध, जिसके परिणाम स्वरूप इस समय आपके कार्य स्थल में जो शत्रु आपको परेशान करते हैं वह शत्रु अपने आप ही शांत हो जाएंगे या फिर आपके दोस्त बनने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा समाज में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति तो होगी ही होगी। साथ में दोस्तों अभी तक जिन रिश्तेदारों के साथ, जिन दोस्तों के साथ आपका वैचारिक मतभेद चल रहा था, वाद विवाद हो रहा था, तो वहाँ पर भी इस समय आपको ज़बरदस्त तरीके से मधुरता लाने का मौका प्राप्त होगा। यानी कि फिर से आपको अपने आपसी रिश्तों को मधुर बनाने का कुछ नए मौके आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो वहीं यहाँ पर अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सिर्फ सोचने का नहीं, अगर आप सिर्फ सोचते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन वास्तव में आप जो कुछ सोचते हैं उसे कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, उसे मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर बुध महाराज का यह जो वक्री प्रभाव होगा आपके जीवन पर बेहद ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। खास करके जो लोग अपना खुद का एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं, खुद का साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए बुध देव का यह जो समय है अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। साथ ही दोस्तों इस समय आपको अपने बुआ का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का सहयोग तो प्राप्त होगा ही होगा। साथ में इस समयावधि में आपके जीवन में प्रफुल्लिति मतलब हैप्पीनेस का आगमन अवश्य देखने को मिलेगा। यानी कि इस समय जो भी टेंशन और तनाव आपके मन में थी, वह सभी प्रकार की टेंशन और तनाव दूर हो जाएंगी। इस समय आपका मन प्रसन्न रहेगा, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के हो, क्योंकि आप इस समय बड़ी तेज़ी के साथ और अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके जो भी समस्याएं और परेशानी आपके जीवन में है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए यह समय हैप्पीनेस वाला साबित होगा। यहाँ पर 12वें भाव का भी परिणाम आपको बुध महाराज प्रदान करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़ा सा आपके खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन यह कोई नुकसान वाली बात नहीं है। इस समय जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन में जाकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी। अस्पताल के चक्कर भी अगर अभी तक आप लगा करके थक चुके थे तो समझ जाइए यह समय आपके लिए राहत देने वाला साबित होगा। ओवरऑल देखा जाए तो
आप लोगों के लिए। तुला राशि वालों के लिए बुध महाराज का यह वक्री चाल कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। फिर भी इस वक्री चाल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको रोजाना गाय की सेवा करनी है। गाय को हरा चारा खिलाना है और हो सके तो बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।